कांग्रेस से निकाले जाने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, राम और राष्ट्र पर कोई समझौता नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इसके बाद प्रमोद कृष्णम की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राम और राष्ट्र को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। पार्टी विरोधी टिप्पणियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ दिनों बाद कांग्रेस से निष्कासित किए गए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रविवार को कहा कि राम और राष्ट्र को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रमोद कृष्णम को तुरंत 6 साल की अवधि के लिए पार्टी से निष्कासित करने के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिसमें कहा गया कि यह निर्णय अनुशासनहीनता की शिकायतों और पार्टी के खिलाफ बार बार सार्वजनिक बयानों के बाद लिया गया। इस फैसले के बाद प्रमोद कृष्णम का पहला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को टॉक करते हुए ट्वीट किया है और अपनी बात रखी है। और अपने इंटरव्यू में कांग्रेस के कुछ नेताओं को हिंदू विरोधी बताते हुए क्या कहा, सुनिए। मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है। हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। सारी दुनिया जानती है राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए, उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। अब ये सवाल कि राम से नफरत कौन करता है, राम से मोहब्बत, प्रेम और राम के प्रति श्रद्धा किसकी है, मुझे नहीं लगता कि अब इस रहस्य पे कोई पर्दा गिरा हुआ रह गया है। देखिए, मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है और मस्जिद जाने से कोई मुसलमान नहीं होता। जीसस को ना मानने वाला ईसाई नहीं हो सकता, मोहम्मद को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। नहीं, पार्टी का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि सच को सच और झूठ को झूठ ना कहा जाए। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, जिनकी हर एक प्रार्थना की सभा की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी कैसे हो सकती है? और अगर कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है तो वो महात्मा गांधी की फॉलोअर नहीं हो सकती है। नहीं, आपने भी कहा ना कांग्रेस से कुछ लोग जो है वो नफरत करते हैं राम से। कौन लोग हैं? तो पार्टी के कुछ लोग हैं, कौन? आप भी जानते हैं। नहीं, आप बताइए कि मैं तो जानता हूं या कोई जानता नहीं जानता, तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं। राजनीति में भाषा होती है वो सांकेतिक होती है। मेरी किसी से निजी दुश्मनी थोड़ी है। एक वो होने वाली है इनॉग्रेशन, उस पर आपकी क्या कहना है? सौभाग्य का विषय है। युगों युगों की प्रतीक्षा के बाद, सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद, करोड़ों हिंदुओं की प्रार्थनाओं के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनको हम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम कहते हैं, वो रामलला वो अपने स्थान पर विराजमान होंगे। उनका मंदिर बनते हुए देखने की लालसा में कितने लोगों की आंखें बंद हो गईं। लाखों लोग ये सपना आंखों में लिए चले गए कि वो राम मंदिर का निर्माण अपनी आंखों से देखें। हम सौभाग्यशाली हैं, पूरे भारत का सौभाग्य ये
कि भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होते हुए हम देखेंगे। सर, हमने सनातन की बात की, सनातन और भारत एक है, लेकिन हमने अभी कुछ बयान देखे और स्पेशली जैसे दयानिधि मारन जो के मारन साहब का जो बयान आया और कई और लोगों के अपने बयान देखे, तो आपको क्या लगता है कि जो सनातन पे हाल में बयान आ रहे हैं कुछ इंडिया अलायंस के लोगों का, कुछ विपक्ष के लोगों का, इसका भरा विरोध भी हुआ, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इंडिया अलायंस जो बना, इंडिया गठबंधन बनाने का मुख्य कारण क्या था? नरेंद्र मोदी को हटाना, बीजेपी की सरकार को हटाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है, मोदी से नफरत करते 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 वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में, उसका विरोध, अगर किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दें उसका विरोध, नमो भारत रख दें उसका विरोध। मोदी की आलोचना करो, कौन रोकता है? प्रधानमंत्रियों की आलोचना हुई है और होती रहनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। नमो भारत का मतलब क्या है कि भारत को नमन, लेकिन नमो भारत का भी विरोध। तो मुझे लगता है कि मोदी से नफरत करता करता विपक्ष इतना कंफ्यूज हो गया है कि वो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, सनातन, सबसे नफरत करना शुरू। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।